योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। योगी जी का जन्म भारतवर्ष में भगवान भोलेनाथ की भूमि में स्थित देवभूमि उत्तराखंड में 5 जून सन 1972 को हुआ था। शिवहंस की उपस्थिति ने छात्र रूपी योगी जी को सनातन हिंदू धर्म की विकृतियों एवं उस पर हो रहे कुठाराघात से व्यथित कर दिया। पिछले जन्म के कर्मानुसार और प्रारब्ध की प्राप्ति से प्रेरित होकर आपने 22 वर्ष की उम्र में सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया। आपने विज्ञान वर्ग से स्नातक तक शिक्षा ग्रहण की तथा छात्र जीवन में विभिन्न राष्ट्रवादी आंदोलनों से जुड़े रहे। आपने सन्यासियों के प्रचलित मिथक को तोड़ा। धर्मस्थल में बैठकर आराध्य की उपासना करने के स्थान पर आराध्य के द्वारा प्रतिष्ठापित सत्य एवं उनकी संतानों के उत्थान हेतु एक योगी की भांति गांव-गांव और गली-गली निकल पड़े। सत्य के आग्रह पर देखते ही देखते राष्ट्रभक्तों की सेना चलती रही और उनकी एक लंबी कतार आपके साथ जुड़ती चली गई। इस अभियान ने एक आंदोलन का स्वरूप ग्रहण किया और हिंदू पुनर्जागरण का इतिहास रचित हुआ। अपनी पीठ की परंपरा के अनुसार आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक जन जागरण का अभियान चलाया। सहभोज के माध्यम से छुआछूत और अस्पृश्यता की भेदभावकारी रूढ़ियों पर जमकर प्रहार किया। बृहद हिंदू समाज को संगठित कर राष्ट्रवादी शक्ति के माध्यम से हजारों मतांतरित हिंदुओं की ससम्मान घर वापसी का कार्य किया। गो सेवा के लिए आम जनमानस को जागरूक करके गोवंशों का संरक्षण एवं संवर्धन करवाया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर भी प्रभावी अंकुश लगाने में आपने सफलता प्राप्त की। आपके हिंदू पुनर्जागरण अभियान से प्रभावित होकर गांव, देहात, शहर एवं अट्टालिकाओं में बैठे युवाओं ने इस अभियान में स्वयं को पूर्णतया समर्पित कर दिया। बहुआयामी प्रतिभा के धनी योगी जी धर्म के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्र की सेवा में रत हो गए।
अपने पूज्य गुरुदेव के आदेश एवं गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की जनता की मांग पर आपने वर्ष 1998 में लोकसभा चुनाव लड़ा और मात्र 26 वर्ष की आयु में भारतीय संसद के सबसे युवा सांसद बने। जनता के बीच दैनिक उपलब्धि और उपस्थित संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लगभग 1500 ग्राम सभाओं में प्रतिवर्ष भ्रमण तथा हिंदुत्व और विकास के कार्यक्रमों के कारण गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने आपको वर्ष 1999 में से 1999 से 2004 और 2009 से 2014 के चुनाव में निरंतर बढ़ते हुए मतों के अंतर से विजयी बनाकर 5 बार लोकसभा का सदस्य बनाया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत मिलने के बाद 19 मार्च 2017 को महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने। संसद में सक्रिय उपस्थिति एवं संसदीय कार्य में रुचि लेने के कारण आपको केंद्र सरकार ने खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग और वितरण मंत्रालय, चीनी और खाद्य तेल वितरण, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, सड़क परिवहन, पोत, नागरिक विमानन, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालयों के स्थायी समिति के सदस्य तथा गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय की समितियों में सदस्य के रूप में समय समय पर नामित किया। व्यवहार कुशलता की प्रबंधन शैली शोध का विषय है। इसी के अंतर्गत दर्जन शैक्षणिक एवं चिकित्सीय संस्थाओं के उपाध्यक्ष, मंत्री, प्रबंधक या संयुक्त सचिव स्थायित्व हैं। हिंदुत्व के प्रति अगाध प्रेम तथा कर्म से हिंदुत्व के प्रहरी योगी जी को विश्व हिंदू परिषद में हिंदुओं की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा भारत इकाई के अध्यक्ष का दायित्व दिया, जिसका सफलतापूर्वक निर्वहन किया। वर्ष 1997 से 2003, 2006 में गोरखपुर में और 2008 में तुलसीपुर बलरामपुर के संघ के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन को संपन्न कराया। आपके प्रभाव मंडल से संपूर्ण विश्व परिचित हुआ। आपकी बहुमुखी प्रतिभा का एक आयाम लेखक का है। अपने दैनिक वृत्त पर विज्ञप्ति लिखने जैसे श्रमसाध्य कार्य के साथ साथ आप समय समय पर अपने विचार को स्तंभ के रूप में समाचार पत्रों में भेजते रहते हैं। अत्यल्प अवधि में ही यौगिक खटकर्म, हठयोग, स्वरूप एवं साधना, राजयोग, स्वरूप एवं साधना तथा हिंदू राष्ट्र नेपाल नामक पुस्तकें लिखी। श्री गोरखनाथ मंदिर से प्रकाशित होने वाली कई पुस्तकों के संपादक, मासिक योग पत्रिका योगवाणी के
आप प्रधान संपादक हैं तथा हिंदवी साप्ताहिक समाचार पत्र के प्रधान संस्थापक और संपादक रहे। आपका कुशल नेतृत्व युगांतकारी है और एक नया इतिहास रच रहा है। व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम। भगवा में बैराग जीवन योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक खुली किताब हैं जिन्हें कोई भी कभी भी पढ़ सकता है। उनका जीवन एक योगी का जीवन है। पीड़ित, गरीब, असहाय के प्रति करुणा, निर्बल के प्रति अन्याय एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध दमन ताने का निर्भीक मन, विचारधारा एवं सिद्धांत के लिए विराल, लाभ, हानि, मान सम्मान की चिंता किए बगैर साहस के साथ किसी भी सीमा तक जाकर धर्म एवं संस्कृति की रक्षा का प्रयास उनकी पहचान है। देश को समर्पित जीवन। वैभवपूर्ण ऐश्वर्य का त्याग करके श्रीमान योगी जी ने अपर्ण पगडंडियों का मार्ग उन्होंने स्वीकार किया है। उनके जीवन का उद्देश्य है न तुम कामये राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। अर्थात हे प्रभु, मैं लोक जीवन में राजपाट पाने की कामना नहीं करता हूँ। मैं लोकोत्तर जीवन में स्वर्ग और मोक्ष पाने की भी कामना नहीं करता। मैं अपने लिए इन तमाम सुखों के बदले केवल प्राणी मात्र के कष्टों का उद्धार चाहता हूँ। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जानने वाला हर कोई ये जानता है कि वे उपर्युक्त अवधारणा को साक्षात जीते हैं। वरना जहाँ सुबह से शाम तक हजारों सिर उनके चरणों में झुकते हों, जहाँ भौतिक सुख और वैभव के सभी साधन एक इशारे पर उपलब्ध हो जाएं, जहाँ मोक्ष प्राप्त करने के सभी साधन एवं साधना उपलब्ध हो और प्रशस्त मार्ग तजकर मान सम्मान की चिंता छोड़कर कदा कदा यदा कदा अपमान का हलाहल पीते हुए इस कंटकाकीर्ण मार्ग का वे अनुसरण क्यों करते। समरसता के अग्रदूत। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि को भजे सो हरि का होई, गोरक्ष पीठ का मंत्र रहा है। महायोगी गोरक्षनाथ ने भारत की जातिवादी रूढ़िवादिता के विरुद्ध जो उद्घोष किया, उसे इस पीठ ने अनवरत जारी रखा। गोरक्ष पीठाधीश्वर पर परम पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज चलते हुए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज कुरीतियों, जातिवाद, क्षेत्रवाद, नारी पुरुष भेदवाद आदि विषमताओं, भेदभाव एवं छुआछूत पर कठोर प्रहार करते हुए इसके विरुद्ध अनवरत अभियान जारी रखा है। गांव-गांव में सहभोज के माध्यम से एक साथ बैठें, एक साथ खाएं मंत्र का उन्होंने उद्घोष किया। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अपराध विरोधी कायक योगी जी के भ्रष्टाचार विरोधी तेवर के सभी साक्षी हैं। 80 के दशक में गुटीय संघर्ष एवं अपराधियों की शरणगाह होने की गोरखपुर की छवि योगी जी के कारण बदली। अपराधियों के विरुद्ध आम जनता एवं व्यापारियों के साथ खड़ा होने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपराधियों के मनोबल टूटे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में योगी जी का बड़ा प्रभाव था कि माओवादी, जिहादी, आतंकवादी क्षेत्र में अपने पांव नहीं पसार पाए।
नेपाल सीमा पर राष्ट्र विरोधी शक्तियों की प्रतिरोधक शक्ति के रूप में हिंदू युवा वाहिनी सफल रही है। आज उनका यही स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री के रूप में सबके सामने है। प्रदेश भ्रष्टाचार, आतंक एवं अपराध मुक्त होने की राह पर तेजी से बढ़ चला है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा के पुजारी सेवा के क्षेत्र में शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दिए जाने के गोरक्षपीठ द्वारा जारी अभियान को पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी और सशक्त ढंग से आगे बढ़ाया। योगी जी के नेतृत्व में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा 4 दर्जन से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान एवं महाराजगंज जनपद में कुष्ठ रोगियों एवं वनटांगियों के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा से लेकर बीएड एवं पॉलिटेक्निक जैसे सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का भगीरथ प्रयास जारी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुरु गोरखनाथ जी चिकित्सालय ने अमीर गरीब सभी के लिए एक समान उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों ने जनता के घर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं। विकास के पथ पर अनवरत गतिशील योगी आदित्यनाथ जी महाराज के व्यक्तित्व में संत और जन नेता के गुणों का अद्भुत समन्वय है। ऐसा व्यक्तित्व बिरला ही होता है। यही कारण है कि एक तरफ जहाँ वे धर्म संस्कृति के रक्षक के रूप में हैं, तो दूसरी तरफ वे जन समस्याओं के सामने उदयनशील रहते हैं। सड़क, बिजली, पानी, खेती, आवास, दवाई और पढ़ाई आदि की समस्याओं से प्रतिदिन जूझती जनता के दर्द को समझने वाले जन नेता के रूप में उनकी ख्याति के आज सभी साक्षी बन रहे हैं। संसदीय अनुभव एवं जिम्मेदारी। बारहवीं लोकसभा में पहली बार गोरखपुर के से सांसद 1998 से 1998, 1999, 13वीं लोकसभा में दूसरी बार गोरखपुर से सांसद 1999, 1999 से 2004 तक, 14वीं लोकसभा में तीसरी बार गोरखपुर से सांसद 2004 यानी 2004 से 2007 तक, 16वीं लोकसभा के लिए लगातार 5वीं बार निर्वाचित 2014 से अगस्त 2017 तक। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री दिनांक 19 मार्च 2017 से वर्तमान तक। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आपके पास अगर ऐसी कोई कहानी है तो आप भेज सकते हैं हमें इसी नंबर पर। आपके नाम से मैं प्रसारित करूंगा। धन्यवाद।